जय शिव शक्ति। मैं सर्वोत्तम आनंद आप सभी का अपने इस नए सफ़र में, अपने इस नए YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। वो कहते हैं ना, आप भले कितना ही कुछ चाह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता वही है जो हमारे महाकाल चाहते हैं। मैं विश्वनाथ जी की नगरी बनारस भी जा चुका हूँ, उससे पहले रामेश्वरम भी गया था। लेकिन मेरे दिल में एक कसक हमेशा से रह गई कि मैंने अपने आराध्य महादेव जी और माता पार्वती जी का दर्शन नहीं किया। शायद वो मुझे किसी अन्य रूप में दर्शन देना चाहते थे और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे पहले विदेश यात्रा नेपाल में। काठमांडू में मेरे प्रभु महादेव जी पशुपतिनाथ जी के रूप में विराजमान। मैंने पहली बार अपने आराध्य का दर्शन पशुपतिनाथ जी के रूप में किया और मैं अपने उस अनुभव को आप तक कैसे साझा करूं, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं बस अपनी माता और भगवान जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं उनका दर्शन कर पाया। मैं अपने उस सफ़र में और पशुपतिनाथ जी से जुड़े हुए हर एक बात में आप सभी लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। तो आइए मेरे साथ मेरी इस यात्रा में। इस पावन धाम का इतिहास वेदों के लिखे जाने से भी पुराना माना जाता है। इसकी सबसे मुख्य और रहस्यमयी कहानी जुड़ी है द्वापर युग के महाभारत युद्ध से। अपने ही भाइयों और सगे संबंधियों के मृत्यु के पाप से मुक्ति के लिए पांडव शिव जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन महादेव उनसे अत्यंत क्रोधित थे और पांडवों से छिपने के लिए केदारनाथ पहुँचे और वहाँ उन्होंने एक भैंस का रूप धारण कर लिया। जब महाबली भीम ने महादेव को पहचान लिया तो शिव जी वहीं धरती में समाने लगे। भीम ने तेजी से उनके भैंस रूपी महादेव की पीठ का कुबर पकड़ लिया। पांडवों के इस अटूट भक्ति को देख महादेव ने उन्हें पाप मुक्त तो कर दिया, लेकिन रहस्य की बात यह है कि भैंस का धड़ तो केदारनाथ में रह गया, पर उनका मुख, सिर जिस स्थान पर जमीन फाड़ कर बाहर निकला वही पावन स्थान है, नेपाल का पशुपतिनाथ जी। यही कारण है कि सनातन धर्म में केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर ये एक पूर्ण शिवलिंग की पूजा संपन्न मानी जाती है। एक और प्राचीन कथा के अनुसार महादेव जी और माता पार्वती कैलाश छोड़कर काठमांडू घाटी की वादियों में आए थे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख शिव जी इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने बागमती नदी के तट पर एक सींग वाले चिंकारा हिरण का रूप धारण कर लिया। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढकर जबरन वापस ले जाने का प्रयास किया तो उस दिव्य हिरण का सींग टूटकर 4 टुकड़ों में बट गया। वहाँ पर एक अद्भुत चतुर्मुखी शिवलिंग प्रकट हो गया। वक्त के साथ यह शिवलिंग मिट्टी में दफन हो गया। सदियों बाद एक चरवाहे ने देखा कि उसकी कामधेनु गाय रोज बागमती नदी के किनारे एक सुनिश्चित स्थान पर जाकर अपना पूरा दूध बहा देती है। जब कोतूहलवश उस जगह की खुदाई की गई तो साक्षात चमत्कारी शिवलिंग बाहर आए, जिन्हें आज हम पशुपतिनाथ यानी समस्त जीवों के स्वामी के रूप में पूजते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस मंदिर के अस्तित्व के सबसे पहले लिखित प्रमाण 400 ईस्वी के आसपास मिलते हैं। गोपाल राजवंश के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण लक्ष्मी वंश के राजा प्रचंड देव ने करवाया था। बाद में 17वीं शताब्दी लगभग 1692 ईस्वी में राजा शिवदेव और अन्य शासकों द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया, जो आज हमें दिखाई देता है। और इन राजाओं की प्रतिमा आपको मंदिर परिसर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। यह मुख्य मंदिर नेपाली पेगोडी शैली वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसका 2 मंजिला शिखर पूरी तरह शुद्ध सोने से ढका हुआ एवं दरवाजे चांदी की नकाशीदार चादरों से मड़ी हुई है। मंदिर के ठीक सामने भगवान शिव के वाहन नंदी की एक विशाल और भव्य पीतल की प्रतिमा स्थापित है, जो सोने की परत से सुसज्जित है। पूरा परिसर लगभग 246 से 281 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और हाँ, पशुपतिनाथ जी के परिसर को पार करके बागमती नदी के किनारे होते हुए जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हुए शिव जी के सैकड़ों मंदिरों को पार करके, जहाँ अनेकों शिवलिंग स्थापित हैं, उसे पार करके जब हम उस पार पहुँचते हैं तो वहाँ माता सती का शक्तिपीठ भी मौजूद है।
जहाँ माता गुहेश्वरी देवी जी के रूप में विराजमान है। अपने आराध्य महादेव जी का दर्शन पशुपतिनाथ जी के रूप में करने के बाद यह मेरा सौभाग्य था कि मैं माता के आशीर्वाद और कृपा से पहली बार किसी शक्तिपीठ का दर्शन करने जा रहा था। माता की जो आगे का भाग योनि, जो माता कामाख्या देवी जी के मंदिर में स्थापित है, उनके उसी के विपरीत उनके पीछे का भाग गुहा माता गुहेश्वरी देवी जी के मंदिर में स्थापित है। मैं दिल से अपनी माता को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मैं उनके आशीर्वाद से पहली बार उनका दर्शन कर पाया। जय माते, जय मेरे भगवान। अगर आप भी कभी पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं तो माता के इस शक्तिपीठ माता गुहेश्वरी देवी जी का दर्शन किए बगैर ना जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं पशुपतिनाथ जी के मंदिर एवं मंदिर परिसर के बारे में। पशुपतिनाथ जी के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग काले पत्थर से बना है, जो लगभग 6 फीट ऊंचा है। शिव जी के 5 मुखों में से 4 मुख साक्षात रूप से चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं। पूर्व में तत्पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सतोजात और उत्तर में वामदेव। इनका 5वां मुख ईशान निरंकार रूप से ऊपर की ओर है, जो उच्च चेतना का प्रतीक है। दोस्तों, पशुपतिनाथ जी का यह विशाल परिसर सिर्फ मुख्य मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ कदम कदम पर आपको हमारी सनातन संस्कृति की भव्यता दिखाई देगी। इस परिसर के भीतर कई अन्य देवी देवताओं के प्राचीन और अलौकिक मंदिर स्थापित हैं, जो इसे पूरी तरह से एक महा ऊर्जा क्षेत्र बनाता है। और इन्हीं में से एक सबसे प्रमुख और जागृत मंदिर है बाबा काल भैरव जी का। गर्भगृह में स्थापित काल भैरव जी की वह भव्य और रौद्र प्रतिमा किसी का भी मन मोह लेती है। वहाँ कदम रखते ही जो असीम शांति, ताकत और आध्यात्मिक सुकून मुझे महसूस हुई, वह इस ब्रह्मांड के परे है। इस मंदिर की एक और सबसे अनोखी बात यह है कि सदियों से यहाँ मुख्य पूजा कराने वाले पुजारी नेपाल के नहीं, बल्कि भारत के कर्नाटक राज्य के भट्ट समुदाय के ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में सिर्फ 4 पुजारियों को जाने की अनुमति है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका नाता कर्नाट वंश से है। 11वीं शताब्दी लगभग 1097 ईस्वी में दक्षिण भारत के कर्नाटक से आए क्षत्रिय राजाओं ने नेपाल के मिथिला क्षेत्र पर कर्नाट वंश की स्थापना की थी और ये ब्राह्मण उन्हीं के साथ आए थे। तब से ये रीति चली आ रही है। इसके अलावा मंदिर के गुप्त तहखाने में एक अत्यंत दिव्य इंद्रमाला सुरक्षित है, जो एक मुखी से लेकर पूरे 21 मुखी रुद्राक्ष से मिलकर बनी है और इसे केवल महाशिवरात्रि जैसे अत्यंत शुभ अवसर पर ही बाहर निकाला जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, पशुपतिनाथ जी के मंदिर की मर्यादा और नियम बहुत कड़े हैं। यहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने की अनुमति नहीं है। यही वजह है कि मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं बना पाया। और हाँ, सबसे बड़ा रूल ये है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदू को ही प्रवेश की अनुमति है। इतिहास में इस नियम के कारण एक बार राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो चुका है। बात उस समय की है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ यहाँ दर्शन करने आए थे। सोनिया गांधी जी के हिंदू ना होने के कारण मंदिर के पुजारियों और प्रशासन ने उन्हें भीतर जाने से साफ रोक दिया था, जिसके बाद भारत और नेपाल के तत्कालीन राजनीतिक संबंध में थोड़ा खटास आया था। लेकिन मंदिर ने अपने प्राचीन परंपरा और नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया, जो दिखाता है कि सनातन धर्म में आस्था सर्वोपरि है, कोई पद या रसूख नहीं। लेकिन दोस्तों, इस पावन परिसर का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला रहस्य छिपा है बागमती नदी के किनारे स्थापित विरूपक्ष की मूर्ति में। कीर्ति राजाओं द्वारा स्थापित पत्थर की यह प्राचीन मूर्ति आधी जमीन के अंदर धसी हुई है और आधी बाहर है। स्थानीय मान्यताओं और प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार यह मूर्ति हर साल बहुत ही धीमी गति से तिल तिल करके जमीन के ऊपर आ रही है। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार जिस दिन यह विरूपक्ष की मूर्ति पूरी तरह से जमीन फाड़ कर बाहर आ जाएगी, उसी क्षण कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, पाप का घड़ा फूट जाएगा और इस सृष्टि का पूर्ण रूप से महाविनाश होगा। पृथ्वी में
प्रलय आएंगी। हालांकि वर्तमान में इस मूर्ति की दिव्य ऊर्जा आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति और बीमारियों से मंदिर की रक्षा करती है। बागमती नदी के तट पर स्थित आर्य घाट पर चौबीसों घंटे जलती चिताएं जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य की याद दिलाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पशुपति का अर्थ है सभी जीवों, पशुओं का स्वामी। जो भी मनुष्य सच्चे दिल से यहाँ आकर महादेव के इस रूप का दर्शन करता है, उसे मृत्यु के बाद कभी भी पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर शाम होने वाली बागमती की यह भव्य महाआरती पूरे माहौल को अलौकिक बना देती है। मेरे बनारस और रामेश्वरम में मेरी जो इच्छा अधूरी रह गई थी, उसे मेरे प्रभु महादेव जी और माता पार्वती जी ने जिस तरह से इतनी खूबसूरती से पूर्ण किया, उसके लिए मैं दिल से उनका आभारी हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से, कृपा से मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे कंटेंट को कंज्यूम किया है। इधर कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक लड़की को अपना ओरिजिनल साउंड ट्रैक बनाते हुए देखा, तो मेरे दिल में एक क्यूरियोसिटी आया कि कितना अच्छा लगता होगा ना अपना कुछ ओरिजिनल बनाने में। तो मैंने भी सोचा कि चलो कुछ बनाता हूँ, और उसके बाद मैंने ये कंटेंट क्रिएट करने का सोचा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ये आपके ऊपर है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, ये आप मुझे बताएं, और मेरे मनोबल को वो नहीं टूटेंगे। ये मेरे खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि मैं कल को और बेहतर हो सकूँ। तो मेरा साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए, वरना आपका ये लेज़ी लेजेंड फिर से अपने घर में चले जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शक्ति।